नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, जिसे लिखा है स्वामी शिवानंद जी ने। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। जितना अधिक मनुष्य वीर को धारण करता है, उतना ही अधिक वह सजीव बनता चला जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वर तत्व प्रकट होने लगते हैं और वह दीर्घ काल पर्यंत जीवन लाभ कर सकता है। वीरहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीरवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। वीर ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति का अमर यानी अकाल से मृत्यु न पाने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर रोक कर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशाली बन सकते हैं, क्योंकि वीर रक्षा ही आत्मोद्धार का रहस्य है और इसी से जीव मात्र का जीवन है। इस बुक समरी में वीर रक्षा संबंधी जो भी अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। लेखक कहते हैं, क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? तब फिर तुम्हें अवश्य ही वीर के नाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन, वचन, कर्म से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल 2 साल तक चलेगा, उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल ही बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा और जो मनुष्य पापात्मा भी होगा वह निश्चय ही पुण्य आत्मा बन जाएगा। व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन सकेगा। पर इसके लिए एक शर्त है, नियमों को किसी कारण तोड़ना न होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो कहना ही क्या हो, वह इस मृत्यु लोक में देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बुक समरी में ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत ही सरल और सुलभ हैं। उनमें एक कौड़ी का भी खर्च नहीं है। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका पालन किया है, वैसे आप भी इसका पालन कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास करती है। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म में अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाए, चाहे सुखा दो, परमात्मा सबको सब सद्बुद्धि प्रदान करें और उनका उद्धार करे। स्वामी शिवानंद कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। उर्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर का धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। परंतु आज हम इस महानता को भूलकर नीचता की धूल में दास भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीरवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्भय और पद दलिल दुर्बल संतान। ओहो, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा उतना भयंकर पतन कभी नहीं हुआ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आज जो भी भीषण पतन हुआ उसका मुख्य कारण एकमात्र है, वह है हमारे ब्रह्मचर्य का नाश। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर नाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। मरण बिंदु पातेन जीवेन बिंदु धारणात्, यह भगवान शंकर का सिद्धांत है। वीर को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर को धारण करने वाला कभी अकाल से मर नहीं सकता। तत्वत वह वस्तः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति के प्रदाता है। वीर अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर का बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र आत्मा, धर्मात्मा
वह महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के इंद्र भी तुच्छ और पद दलील हो सकता है, तब फिर सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण इंद्रियों का एकमात्र रहस्य है। लेखक इसका कारण बताते हैं। आखिर ब्रह्मचर्य नष्ट होता कैसे है? ऐसा क्या कारण है जिससे ब्रह्मचर्य नाश होता है? इसके वह 8 कारण बताते हैं। पहला, जिसमें वो बताते हैं सुने हुए चित्र, देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना, स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना, किसी स्त्री की ओर शीघ्र ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना, श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़ना, स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा के रति काम चेष्टा दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना, किसी अपर्याप्त स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना, प्रत्यक्ष संभोग से ही अष्टमैथुन, इस 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य में इनमें का एक लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी मैथुन क्रिया लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ होती है। इसके बाद लेखक कहते हैं, समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी एक मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल रहा है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा ही भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नए नए नौजवानों को जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मुंह फंस जा रहे हैं। हाँ, एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुटाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग का नाम हस्तमैथुन है। यह रोग बड़ा ही भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को भी बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। लेखक कहते हैं, हस्तमैथुन का जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, केवल उनके नाम ही लिखे जाए तो एक छोटी ही पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर एक नष्टकारी कुटेव के बारे में आपको बताते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था बिल्कुल जर्जरी भूसी हो जाती है। हस्तमैथुन के कारण इंद्रिय की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। यह फल होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रियां टेढ़ी, लघु व ढीली पड़ जाती हैं। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला हो जाती हैं। इंद्रिय का नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं और कटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। इससे नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ऐसे एक बालक को हमने स्वामी जी ने कई बार देखा है। हस्तमैथुन से जो वीर्य नाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं का बड़ा भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और वीर्य के निकलने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, हार्ट अटैक नामक महाभयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो भी पीड़ित पुरुष होता है वह आदमियों की तरह आंख से आंख नहीं मिला सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है और इधर उधर मुंह छिपाता रहता है। बहुत से बालक या घुर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में ऐसे हिंटते हैं जैसे उनका जैसा कोई नहीं होता, जबकि वह केवल झूठ का ही दिखावा करते हैं। उनका आनंदमय हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है, प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी, दुग्ध रूखा बन जाता है, चेहरा फीका पीला व मुर्दे की तरह निसंतेज बन जाता है। आंखें में गाल अंदर धस जाते हैं, गाल की हड्डियां खुल जाती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, मूछें पीली, मूर्ख यानी लाल बन जाती हैं। 12 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। बार बार झूठी की स्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह होता है। अपच यानी
कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसे कि कुंभकर्ण की निद्रा, उठते समय महा आलस्य, नितुष्टता मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना, यह इसकी पहचान है। रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना, पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुष तत्व का नाश अर्थात नपुंसकता होता है। बार बार पेशाब होना तथा गर्मी परमा का होना। माता पिता, वैद्य और डॉक्टर की लापरवाही कारण कई अच्छे बालक कुसंग में पड़कर बिगड़ जाते हैं। वीरनाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक रोगों में आक्रांत हो जाते हैं। स्वामी शिवानंद कहते हैं, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी शरीर सुखी है पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है, और शरीर दुखी है दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी और दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। इसलिए प्रकृति के नियम अनुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण जैसे हमारे 4 शरीर हैं। इसके अतिरिक्त इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं को सेना सवर्त भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सब का अधिकता हमारा आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की और आत्म रूपी राजा की समझिए। जिस भारतवर्ष में भीष्म पितामह, हनुमान जैसे शूरवीर, गंभीरधरी और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, वहां पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए हैं। जहां धर्मराज, शिवी, दतीची, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी सत्य मूर्ति धर्मावतार हुए हैं। जहां पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालन वाले बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं। जहां पर सीता, सावित्री, अनसुईया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गांधारी जैसी महान प्रतिनिष्ठा और अत्यंत तेजस्वी क्षत्रिय स्त्रियां हुई हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी भारत भूमि में उन्हीं की संतान आज ऐसी नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्प आयु, परतंत्र और पूर्णता अभागी क्यों हुई है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का सभी को पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।